चलो देखो, अभी तक जो प्रश्नावली आप कर रहे हैं, प्रश्नावली 2A है ना जी, 2A प्रश्न संख्या इसके पहले तक आप लोगों ने 12वां कर लिया था, और पुरानी किताब में शायद दूसरा होगा। नई किताब से 12 प्रश्नों को आपने कर लिया है, 13वां प्रश्न हमको करना है। ठीक, देखो 13वां प्रश्न जो है ये NCERT का प्रश्न है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसी पे लगाइए स्टार। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, हम यही बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िए। हम बार बार एक चीज़ कहते हैं, अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे ना तो 95 के पार आपका नंबर रहेगा। 100% 95 नंबर से पार पाओगे आप, पक्का ना। हर बार जो भी यहाँ बहुत ज़्यादा तो लोग नहीं पढ़ते, लेकिन जितने लोग पढ़ते हैं 95 के पार सबका नंबर रहता है, सबका। इस बार रिजल्ट आया है, लड़कों का भी 90 के पार है, लड़कियों का भी। लड़कियों का 98 99 नंबर तक हो गया है। एक नंबर इधर उधर हो गया क्योंकि फलन उन लोगों को नहीं पढ़ाए थे। बस आप ईमानदारी से पढ़ना, जिस पे स्टार लगाएं उसको और ध्यान से समझ लेना। देखो ये जो है प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है कि tan इनवर्स स्टार, इस पे स्टार लगाना भैया। ये आपको वो किस में मिलेगा जानते हैं? जब आपको समाकलन पढ़ाएंगे तब भी इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। और 1 माइनस साइन एक्स, ये, और इसका मान कहा है ये -π/2 -90, और कहा है लेस देन, यानी यक्स का मान 90 से बड़ा होगा, -90 से, और 3π/2 यानी 180 में 2 का भाग देंगे 90, और 90 दिया 270, 270 से छोटा होगा जो मान आएगा। ठीक, देखिए एक चीज़ हम आपको अभी बता रहे हैं कि यहाँ अगर tan दिया है यहाँ, तो कुल मिलाकर के इस ब्रैकेट में tan बनना चाहिए, सीधी बात है। अगर यहाँ पर tan दिया है तो यहाँ बनना चाहिए क्या? इन दोनों को कोई भी तरीका सूत्र लगाइए आप, ये दोनों मिलाकर के tan बन जाने चाहिए। ठीक, बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत आराम से देखिएगा। इसको हम लोग एक जगह और देखेंगे, जब आप लोगों को हम पढ़ाएंगे समाकलन ना, याद रखना समाकलन में बार बार हम कर रहे हैं, इसको हम वहाँ देखेंगे। देखो cos 2x का सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। देखो हम लिख रहे हैं cos 2x का सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक, अगर केवल cos x आ जाए तो हम करेंगे क्या? cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। इसी तरीके से sin 2x का भी सूत्र होता है, sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू cos x। अगर हम यहाँ केवल sin x रखें, देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 1 है। 11 में खूब अच्छे से पढ़ाए थे और हमने कहा था अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो ज़्यादातर कक्षा 12 के सवालों में त्रिकोणमिति का ही उपयोग किया जाएगा। यहाँ sin x लिखें तो 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ठीक, ये देखो आपको बता दिए हैं, ऐसा बात नहीं है कि मैंने पढ़ाया नहीं आपको, ये सब पढ़ा दिए हैं कक्षा 11। अब यहाँ cos x, देखो tan इनवर्स x को ऐसे ही रखो, cos x को cos x रख लो अभी के लिए इतना ही, और 1 1 को रखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 की जगह, और sin x की जगह 2 sin x इंटू cos x। देख लो अभी, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। और ऊपर भी हम लिख दे रहे हैं cos x की जगह लिख ले रहे हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ये x/2 होगा, सॉरी ये भी x/2, ये भी x/2, यहाँ भी x/2 कर लो, यहाँ भी x/2। क्यों? क्योंकि एक के स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। आप सोचेंगे कि सर जी हम लोगों ने तो ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। यक्स कहने का सेंस अगर यहाँ और यहाँ का कोण समान है
साइन और कास में, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 1 आएगा। चाहे यहाँ x/2 लिख लो, यहाँ भी x/2 लिख दो, यहाँ x/4 तो यहाँ भी x/4, यहाँ x/9 तो यहाँ भी x/9, हमेशा मान कितना आएगा? 1। ठीक समझ गए? यानी कहने का सेंस है कि ये स्क्वायर लगाओ और यहाँ ये अगर यहाँ जो है वही यहाँ रहे और साइन और कास का स्क्वायर लगाओ तो उसका मान कितना होगा? 1। हाँ यहाँ भी होगा, सॉरी यहाँ भी करेंगे। क्यों? क्योंकि कास है x है, वहाँ लिख दिए हैं सूत्र। अब आपको तो खुद कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्यों? देखो वहाँ हम लिख दिए हैं ये सूत्र। अगर यहाँ 2 है तो 1 होगा, अगर 1 है तो आधा आधा होगा, अगर आधा रहता तो चौथाई चौथाई होता। समझ गए? अब इस वाले को देखो ऐसे लिखो हमको, क्योंकि tan बना के लाना है पूरा। अब इसको tan इनवर्स ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ देखो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी लिख सकते हो क्या? a² माइनस b²। तो यहाँ सूत्र बन जाएगा एक कोष्टक में cos x माइनस साइन x और दूसरे कोष्टक में cos x प्लस साइन x। बोलो भाई उमेश, सही है? और नीचे देखो, अरे सॉरी ये x/2 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 x/2। ठीक, यहाँ देखो बन जाएगा साइन cos x/2 प्लस साइन x/2, cos x/2 प्लस साइन माइनस साइन x/2 का क्या होल? बोलो उमेश, गलत लिख दिए क्या? a² प्लस a² प्लस b² माइनस 2a, a² प्लस b² माइनस 2ab। सही है? अब देखो यहाँ 1 तो इससे क्या हो जाएगा? 1 बच जाएगा। यहाँ लिखो tan इनवर्स, ऊपर क्या बच जाएगा भैया? cos x/2 प्लस साइन x/2 न, और बटे cos x/2 माइनस साइन x/2। ठीक, अब cos x/2 से यहाँ देखो एक स्टेप दिखेगा नीचे, क्या करो? cos x/2 से भाग दे लो। जब यहाँ भाग दोगे तो cos x/2 और बटे cos x/2, कुल मिला के हम समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं? गुणा और भाग कर ले रहे हैं। किससे? cos x/2 से गुणा व भाग, गुणा व भाग करने पर, समझ रहे हो? करने पर देखो क्या करोगे? cos x/2 से है, जब बटे करोगे तो कितना आ जाएगा? और यहाँ sin x/2 बटे cos x/2 तो प्लस tan x/2। बोलो, यहाँ जब भाग दोगे तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 1। अरे भैया cos x/2 से भाग दोगे 1 हो जाएगा, और यहाँ sin बटे cos क्या हो जाएगा? tan x/2। नहीं समझ में आया क्या? यहाँ केवल क्या किए हैं? यहाँ भी cos x/2 से इसके बटे इसके बटे इसके बटे इसके बटे किसको कर दिया? cos x/2। यानी अगर लिखना चाहो आप तो यहाँ लिख लो cos x/2, यहाँ भी लिख दो cos x/2, कट जाएगा, 1 हो जाए। अब देखो 1 को हम यहाँ से इधर हम लिख रहे हैं, हम यहाँ tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 और माइनस tan और प्लस tan x/2 बटे यहाँ 1 और माइनस tan π/4 इंटू tan x/2। बोलो कहीं दिक्कत है क्या? आप सोच रहे होंगे यहाँ कुछ नहीं है, आपने कैसे यहाँ मान लिया? यहाँ हम आप एक ऐसे कर सकते हो क्या? -1 इंटू, अब tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? tan π/4 बराबर कितना? 1। तो जहाँ 1 था वहाँ हमने क्या पुट कर दिया? π/4। अब देखो सूत्र आपको पढ़ाए थे, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a प्लस b का क्या है? तो ये सूत्र हो गया tan a प्लस b का। तो tan इनवर्स यहाँ लिखेंगे tan a की जगह π/4 और प्लस b की जगह x/2। बोलो उमेश, सही है? और tan से tan क्या होगा? तो आ जाएगा उत्तर कितना? π/4 प्लस x/2। और ये हम बार बार कह रहे हैं, ये बिल्कुल सेम प्रश्न हम लोग सीखेंगे कहाँ? समाकलन में, एकदम यही प्रश्न।
इसका करना रहेगा समाकलन। यहाँ तक हम करेंगे। अब यहाँ लगा लेंगे किसका चिन्ह, समाकलन का। और पाई बाई 4 प्लस एक्स का होगा पाई बाई 4 एक्स समाकलन, और फिर इसका करेंगे अलग से। समझ गए? तो यहाँ तक करना पड़ेगा आपको। वहाँ देखो समाकलन में यहाँ तक करना पड़ेगा, और उसके बाद अब इसका समाकलन करना पड़ेगा ना। यानी यही पूरा प्रोसेस एक बार आप फिर करोगे, तब समाकलन करोगे, और जब समाकलन में यह प्रश्न देगा तो सीधा 5 नंबर या 7 नंबर का देगा। ठीक भाई, क्लियर हो? तो ये देखो 13वां प्रश्न और 14वां, 13 नंबर प्रश्न और 14 नंबर प्रश्न पे स्टार लगा लो। पक्का एक प्रश्न फंसेगा, ये जान लो पक्का। चाहे 13वें से फंस जाए चाहे 14वें से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसी में फंसेगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में ही आएगा। हम ये कह रहे हैं कि 13 नंबर और 14 नंबर में कई प्रश्न दिए हैं, 13 नंबर और 14 नंबर मिला करके एक प्रश्न आएगा। चाहे यही प्रश्न दे दे किस में, प्रतिलोम में, और चाहे यही प्रश्न उठा के दे दे कहाँ, समाकलन, लेकिन देगा इस टाइप का जरूर एक, ये समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां 12वां 13वां आप बहुत अच्छे से पढ़ लो भैया। हम बार बार कह रहे हैं कि इसका उपयोग आपको समाकलन में देखने को मिलेगा, इसीलिए कह रहे हैं कि अच्छे से पढ़ लो इस 12वें प्रश्न को और 13वें प्रश्न को। 13वें में एक नहीं दिया है, 13वें में कई प्रश्न दिए हैं, समझ लेना। और कुल मिला के आपको ये सोचना है, अगर tan इनवर्स है तो tan ही आना चाहिए। क्या करें, कौन सा तरीका लगाएं कि पूरा tan बन जाए। अगर साइन है तो साइन ही आना चाहिए। कौन सा तरीका लगाएं कि पूरा ब्रैकेट क्या बन जाए, साइन बन जाए। ठीक, चलो देखो अब 14 नंबर, 14 का कई प्रश्न 14 में दिया है। हम लोग शुरू से करना चालू कर रहे हैं। 14 प्रश्न संख्या 14 का पहला, ठीक 14वें का पहला देखो, पहला दिया है tan इनवर्स, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर कहा है -1 और बटे में यक्स। ठीक, और यक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यक्स 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं। अगर 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, चाहे 45 डिग्री। अगर यहाँ 0 रख दोगे लड़के, अगर यहाँ 0 रख दोगे तो 0, एक में से एक जाएगा 0, और यहाँ 0, तो 0 कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए tan का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब आप देखो, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि ये tan है तो ये भी क्या बनना चाहिए, tan बनना चाहिए। ठीक, अब आपको 3-4 चीज़ बताए थे, अगर याद हो तो ये हमने मानना सिखाया था। माइनस अगर हो, 1 माइनस अगर यक्स स्क्वायर हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो आपको हमने कहा था यक्स की जगह या तो आप साइन मान लो, या तो यक्स की जगह क्या मान लो, कॉस मान लो। यक्स की जगह या तो साइन थीटा मान लो, या तो यक्स की जगह कॉस थीटा मान लो, क्योंकि आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अगर 1 प्लस दूसरा क्या है, अगर एक्स स्क्वायर -1 हो भैया, क्या हो, एक्स स्क्वायर -1 हो, तो आपको हमने कहा था कि यक्स की जगह आप 2 चीज़ मान सकते हो। क्या क्या मान सकते हैं, एक्स की जगह आप मान सकते हैं सेक थीटा, और एक्स की जगह आप मान सकते हैं कोसेक थीटा, क्योंकि आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, इसीलिए ऐसा मानते हैं। तीसरा हमने ये बताया था, देखो आप यहाँ देख लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले माइनस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस में एक्स स्क्वायर हो गया। एक हमने ये बताया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आ जाए तब आपको क्या मानना है, तब आपको या तो x की जगह tan थीटा मानना है, या तो x की जगह मानना है क्या, कॉट थीटा, कॉट थीटा। क्योंकि आपको पता है भैया कि अगर हम tan मानेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर। बोलो भाई कहीं दिक्कत तो नहीं, सही है ना। अब आपको बात रह गई कि वहाँ हम क्या माने कि tan बन जाए। ये तो कंफर्म है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी तो मान हो सकता था, लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 करो,
इसका ये भी या करके ऐसे भी मतलब रहता है x² + 1, तब भी मतलब सेम है, कोई दूसरी बात नहीं। यहाँ अलग मान हो जाता है लेकिन यहाँ कोई दूसरी बात नहीं है। इस जगह पे हम क्या पुट करें कि ये कुल मिला के क्या बन जाए, tan ना। अगर हम यहाँ tan पुट कर लेंगे तो 1 + tan² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec² थीटा। sec² थीटा माइनस 1/tan ना। अब देखो, अब इसको कैसे करोगे, चाहे आप चाहे जो मान लेना, बाद में उसको तो हम कन्वर्ट ही कर लेंगे। माना x बराबर tan थीटा। अभी देखो हम ये भी बताएंगे किसको मानना ज़्यादा आसान रहेगा, tan को मानना कि काट को मानना, भी हम बता देंगे, घबराओ मत। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पुट कर दो, तो tan इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा 1 + tan² थीटा अंडर रूट में, और -1/tan थीटा। ठीक, बोलो अब 1 + tan² थीटा बराबर क्या होगा, सेक। तो ये हो जाएगा sec² थीटा, और sec² थीटा रूट से बाहर निकलेगा sec थीटा। sec थीटा बटे, देखो कहीं दिक्कत तो नहीं, 1 + tan² थीटा बराबर क्या, sec² थीटा। और 1 + tan अगर हम यहाँ रखें, 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा। ये होता है, हमने पुट किया और रख दिया, वर्ग था रूट से बाहर कर लिया, वर्ग हट गया। अब अगर हम यहाँ पुट करें तो tan इनवर्स sec² थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा -1, और बटे sin थीटा/cos थीटा। बोलो भाई, ठीक। अभी एक स्टेप और लिख लो, tan इनवर्स ये 1 - cos थीटा बटे केवल sin थीटा। अब आप कहेंगे सर जी और क्या हुआ, और cos से cos जब लसल होगी तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 1 की जगह फिर पुट करो, 1 की जगह फिर क्या पुट करो, देखो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, और 1 ऐसे ही रहेगा, और cos 2 थीटा का सूत्र अभी आपको बता के हटे हैं। cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos² थीटा -1 ना, क्योंकि एक हमको कटाना है, इस एक को कटाना है, और माइनस जब अंदर जाएगा तो अगर प्लस में एक रहेगा तो माइनस कर देगा, और माइनस रहेगा तो इसका मतलब हम एक सूत्र इसका और जानते हैं, cos 2 थीटा का क्या जानते हैं, 1 - 2 sin² थीटा, ये जानते हैं। देखो हम ये वाला पुट करेंगे, ये क्यों, क्योंकि एक तो प्लस में है और माइनस लगा है, और cos थीटा है, अगर 2 थीटा होता तो ये लगता, अगर केवल थीटा है तो /2 हो जाएगा। हम इसको पुट कर रहे हैं, तो यहाँ रखेंगे 1 - 2 sin² थीटा बाई, और नीचे देखो sin थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। याद करो, ये फिर सूत्र बना दिए, sin 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 sin θ इंटू cos θ। अब देखो अंदर जब एक को ले जाओगे तो ये माइनस इसको माइनस कर देगा, और इसको क्या कर देगा, प्लस। तो एक से एक क्या होगा, तो tan इनवर्स 1 - 1 प्लस 2 sin² θ/2, और बटे में 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। एक से एक कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, cos बटे, देखो sin बटे cos, नीचे tan इनवर्स sin θ/2 बटे cos θ/2, sin θ/2 और बटे cos θ/2। ये क्या हो जाएगा भैया, tan इनवर्स tan θ/2, tan θ/2। ये सही है। अब tan से tan कैंसिल, तो θ/, क्या आ जाएगा 2, क्योंकि समीकरण थीटा के पदों में नहीं बल्कि x के पदों में था, तो θ/2 की जगह हम रख देंगे क्या, tan इनवर्स x, और बटे में क्या 2।
बिल्कुल सेम प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे समाकलन में। इतना करने के बाद tan इनवर्स x का हम समाकलन कर देंगे। ठीक, ये है। बताओ अब ना, जैसे हम ये बताना चाहते थे कि जैसे मान लो आप गलती से tan ना मान करके बल्कि cot मान लेते, तो जब आप cot मानते ना तो कुल मिलाकर के ये tan ना आकर के बल्कि क्या आने लगता, cot। तो cot आता था, हम इसको करते क्या, tan π/2 माइनस थीटा बाई 2। क्यों? क्योंकि यहाँ काट रहा था तो काट को tan में बदलने का तरीका क्या है, 90 माइनस थीटा बाई 2, उसको लिख देते, tan से tan कट जाता, तब आ जाता। ठीक, वहाँ ये कंफ्यूज मत होना, जैसे यहाँ मान लो काट आ जाता तब आप सोचते कि अब पूरा करें, नहीं पूरा तब नहीं करना है। इस काट को हम tan में बदल सकते हैं। काट को क्या लिख देते, π/2 माइनस थीटा बाई 2। तो काट थीटा बाई 2 अगर आता तो काट थीटा बाई 2 को हम tan π/2 माइनस थीटा बाई 2 भी लिख सकते थे, बस tan से tan कट जाता, π/2 माइनस थीटा बाई 2 आता। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, उतार लो। अब आगे देखो, देखो इधर उमेश, ये यहाँ तक करने के बाद समाकलन, अगर यही समाकलन दिया होता, यहाँ लगाया रहता का इंटीग्रेशन, तो यहाँ तक तो आपको करना था। और tan इनवर्स x का समाकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका समाकलन करते 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटे में 2, उत्तर हो जाता। तब भी यही रहता, एक लाइन और बढ़ जाता बस, लेकिन सब जगह लग जाता क्या, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, बाकी कुछ नहीं, सब कुछ यही रहता, यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगता ना। और 8 नंबर में ये रहता, सोचो ये यहाँ देगा तो 5 देगा, उसका दिमाग देखो कि यहाँ ये वाला देगा तो 5 नंबर में देगा, और एक लाइन आप बढ़ा दिए। सोचो ये इतना नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन इसीलिए कर रहे हैं, ये वाला पढ़ लो, आपका खुद ही तैयार हो जाएगा वहाँ। हम देखो, हम इसको फिर नहीं मिटाते हैं, क्योंकि इसमें ना अब तीसरा, ये सभी जितने भी बार बार लिखने से अच्छा है कि एक बार तो बता ही दिए हैं, हम इसको नहीं मिटा रहे हैं, क्योंकि अब जितने भी प्रश्न 8वें में हैं सब इसी से यूज होंगे, इन्हीं चीज़ों का यूज करके किया जाएगा 14वें प्रश्न का। 14वें का अब हम लोग करते हैं सेकेंड, ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया ना। 14 नंबर में बार बार कह रहे हैं, 14 नंबर प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ लेना है। क्यों पढ़ लेना है? क्योंकि इसको आप एक प्रश्न न समझिए, इसको 3 प्रश्न समझिए। क्यों 3 समझिए? क्योंकि आपको ये देखने को मिल जाएगा कहाँ अभी, हाँ खूब अच्छे से समाकलन में मिलेगा। खूब ध्यान से पढ़ लीजिए भैया, बार बार कह रहे हैं, समाकलन में बिल्कुल सेम प्रश्न मिलेगा। ये दूसरा क्या कह रहा है, tan इनवर्स, देखो tan ही वाला दे रहा है, tan इनवर्स यहाँ दिया है 1/√में x² - 1। देखो जरा सही लिख दिए हैं ना, हाँ अंडर में, जहाँ अंडर में x² - 1, जहाँ मॉड x ग्रेटर देन है 1, यानी मॉड x का मान 1 से बड़ा है। ठीक, धनात्मक है कुल मिला के। चलो देखो फिर से x² - 1, x² - 1 हो तो क्या मान लेना चाहिए, या तो सेक या तो कोसेक। हम सेक ही मान ले रहे हैं। आप ये मत सोचना कि सर जी आप कैसे समझ गए कि सेक ही मानना है, आप कोसेक मान लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो बस यही है, चलो माना, माना x बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह क्या, सेक थीटा, x की जगह सेक थीटा, तो थीटा की जगह सेक इनवर्स x पुट करो, tan इनवर्स 1/1 रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट में। ठीक भाई, अब ये सेक स्क्वायर थीटा -1 को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ tan इनवर्स 1/tan थीटा। ठीक, अब tan नीचे से ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स cot थीटा। बोलो, अब यहाँ cot है यहाँ tan है, मिलेगा नहीं तो इसको हम करेंगे क्या, हम cot थीटा को लिख सकते हैं भैया, cot थीटा बराबर tan π/2 - थीटा। ठीक, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं,
तो यहाँ जहाँ कॉट थीटा है वहाँ हम tan पुट कर दे रहे हैं, tan इनवर्स, क्योंकि हमको tan चाहिए, tan π/2 माइनस थीटा। बोलो सही है, tan से tan क्या होगा, कैंसिल, यहाँ आ जाएगा π/2 माइनस थीटा। ये ना, अगर ये उत्तर ना दिया हो तब देखो हम डायरेक्ट सेक ना मान के क्या मान लेंगे, कोसेक। जैसे ही आप कोसेक यहाँ मानोगे तो देखो क्या बन जाएगा। अब हम यहाँ मान रहे हैं क्या, कोसेक। देखो सेक की जगह x बराबर हम क्या मान ले रहे हैं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब जब कोसेक थीटा मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या लिखते हैं, कॉट थीटा। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1/कॉट थीटा, और 1/कॉट थीटा नीचे से ऊपर जाएगा, क्या होगा, tan इनवर्स, बोलो उमेश, tan थीटा। तो यहाँ आ जाएगा tan से tan कटेगा, थीटा, थीटा का वैल्यू आप क्या माने हो, थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। तो यहाँ आ जाएगा कोसेक इनवर्स x, और ये जो है थीटा का वैल्यू यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x, ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है। ठीक, आप घबराना मत, दोनों ही उत्तर सही है। आपको शायद ये वाला उत्तर देगा, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, दोनों ही उत्तर सही है। दोनों ही तरीके का उपयोग करके आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखो आपके यहाँ कौन सा दिया है उत्तर, हम बता दे रहे हैं। कौन सा प्रश्नावली है उमेश, 2A, 14वें का दूसरा, π/2 माइनस सेक इनवर्स x, यही दिया है। ठीक, हाँ अंतर नहीं है यार, ये मॉड से मतलब है, अंतर कोई भी कुछ नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक, हाँ मॉड x का मान 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इसीलिए तो π/2 से सेक को घटा के तभी तो बड़ा आएगा। समझ गए, आप जाके उसको देखो मुख्य मान, तब समझ में आएगा। और कोसेक में डायरेक्ट कोसेक पुट करोगे तब भी काम बन जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो 14 का तीसरा ना, प्रश्न संख्या 14वें का कौन सा, तीसरा। नहीं हो पाएगा क्या यार, आज लंबा है। tan इनवर्स अंडर रूट में, अंडर रूट में 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x। चलो देखो भाई, ध्यान से सुनो, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस, बार बार याद करो। कक्षा 11 में जब भी आप पढ़ रहे होंगे हमने cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, tan 2 थीटा को कहा, तो याद कर लेना। आप कुछ भी करो याद कर लो। अब आप याद किए नहीं याद किए मेरा जिम्मेदारी नहीं है, मैं पढ़ाता हूँ तो एकदम सीधी बात है कि बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और बताया था cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा। ठीक, अब देखिए ऊपर वहाँ ध्यान से देखिए आप, तो कुल मिला के यहाँ 2 पद है, 1 2 1 2। हम cos x की जगह क्या रखें कि 1 कट जाए, ये रखें, ये क्यों, क्योंकि जब माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा और इसको, लेकिन नीचे हम कौन सा रखेंगे, रखो। देखो tan इनवर्स, ध्यान से देखना, तुम नहीं पढ़े हो तुम और ध्यान से देखा करो। 1 1 रहेगा माइनस cos x को ये वाला वैल्यू रखो,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ आधा एक है तो आधा हो जाएगा, यहाँ 2 था तो 1 हुआ, 1 रहेगा तो आधा हो जाएगा, बटे 1 ऐसे ही रहेगा प्लस cos x, ये वाला रखो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। बोलो भाई कहीं दिक्कत तो नहीं? यहाँ tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा, यहाँ 1 अंदर जाएगा, ये 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 नीचे 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक, ये माइनस 1 ये 2 से साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 बटे कास स्क्वायर tan इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 बटे कास tan स्क्वायर थीटा बटे 2 किस में है? पूरा अंडर रूट में है। अच्छा ये छूट गया, अंडर रूट में है। अब ये अंडर रूट में, जब अंडर रूट से बाहर करोगे तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan से tan कटेगा तो यहाँ आ जाएगा थीटा बाई 2। अच्छा थीटा का पदों में नहीं था भैया, सब x था, सब की जगह क्या रहेगा? x, यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x, क्योंकि आप यहाँ माने थोड़ी न हो, आपने तो डायरेक्ट यूज किया है। यही प्रश्न का क्या होगा उत्तर। और इसी का समाकलन कहा रहता तो समाकलन का निशान लगाते, और x का समाकलन होता है x स्क्वायर बटे 2 और बटे 2 पहले से है तो x स्क्वायर बटे 4 उत्तर हो जाता। बस उतार लो। तो देखो नेक्स्ट, इसका चौथा, अब यही बोर्ड रहता इलेक्ट्रिक बोर्ड तो क्या करते, हाँ, और डिजिटल बोर्ड रहता अपना क्या करते, पेज चेंज कर देते और उसको बता देते, और अंतिम में अपना हाँ अंतिम में पूरा क्या कहते, स्क्रीनशॉट ले लो। सब लोग पढ़े रहते, अब कह देते कि भाई अब आप हम स्लाइड चेंज करते जा रहे हैं, आप इस पीछे ऐसे दबाते जाते, पीछे पूरा आ जाता शुरू से, फिर शुरू एक का ले लेते, हट जाते, फिर दूसरे को दबा देते, दूसरा ले लेते, इसे दबा देते ना। आएगा धीरे धीरे, जब लड़के सब सपोर्ट करना चालू करेंगे तो ले लेंगे, उसमें क्या है। tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब बटे a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ये भी देखो ना, tan 3 थीटा का सूत्र होता है, देखो हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखो जब आपको पढ़ा रहे थे ना, वो भी बताए थे कि tan 3 थीटा का सूत्र याद कर लेना, 3 tan थीटा ना, tan 3 थीटा, tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो जिसको नहीं समझ में आए कुछ नहीं करना है, प्रश्न को देख के कॉपी मार देना है, प्रश्न को देख करके कॉपी मार देना। ए को भूल जाओ, ए को अभी भूलो, यहाँ 3 है और x को मान लो tan थीटा, तो 3 tan, यहाँ x की जगह क्या है तो tan क्यूब थीटा। यहाँ a को हमने कहा छोड़ दो, 1 3 a को छोड़ दो, x की जगह tan स्क्वायर, वहीं से कॉपी कर लिए। यह याद ना हो तब भी काम बन जाएगा। ठीक, यहाँ लिख दिया। अब हम मान लेंगे, माना x बराबर a tan थीटा, क्योंकि a आके डिस्टर्ब कर रहा है, a को डिस्टर्ब आप कर दो,
कैसे डिस्टर्ब कर दोगे, जब ए पुट करोगे यहाँ तो ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ भी ए क्यूब हो जाएगा, कॉमन कर लेना, खुद ही डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ माना है आपने तो करेंगे क्या, इसको हम बटे में कर देंगे, tan थीटा हो जाएगा x बटे ए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई ए। बोलो भाई, ठीक, पुट करो ज़रा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3a² इंटू एक्स की जगह क्या a tan थीटा, सही है, माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, देख लो, बटे a क्यूब माइनस 3a इंटू a² tan² थीटा। देखो ये क्यूब यहाँ से कॉमन कर लो, जब a क्यूब आप कॉमन करोगे तो tan इनवर्स a क्यूब आपने कॉमन कर लिया तो ऊपर बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, बटे नीचे भी कॉमन कर लो, नीचे भी क्या कॉमन कर लो, नीचे कॉमन कर लो a क्यूब, तो जब नीचे a क्यूब कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 माइनस 3 tan² थीटा। देख लो ये a क्यूब से a क्यूब कैंसिल ना, बोलो सही है, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल। अभी ये देखो सूत्र बन गया किसका, हाँ tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan से tan क्या होगा कैंसिल, तो बचेगा क्या 3 थीटा, और थीटा का वैल्यू 3 और थीटा बराबर tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए। यहाँ तक तो आपका ये क्या है, इनवर्स त्रिकोणमिति फलन, और यहीं से अगर समाकलन का निशान दिया होता तो हम इसका समाकलन कर लेते, और 3 ऐसे ही रहता, tan इनवर्स x का समाकलन होता है 1/1 प्लस x², जिसको मानो x उसका करो 1/ddx, फिर इसका कर देते आता, वो हम सिखाएंगे, आप घबराओ मत, यहाँ तक करेंगे इसी तरीके का उपयोग करके। उतार लो।